आदमी पार्टी स्टूडेंट विंग के प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। 1 मिनट के लिए आए और अपने विचार रखें। हिसार की इस धरा पर छात्र हित महापंचायत में देश व प्रदेश से आए सभी छात्र, खाप सरदारी व सभी मान्यगण को अभिनंदन, नमस्कार। साथियों, जो प्रकरण गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी में हुआ, आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। विश्वविद्यालय का काम विद्यार्थियों का भविष्य बनाने के लिए है। जैसा कि बताया गया और हम सब ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा, केवल 2 गमलों के ऊपर विद्यार्थियों पर मुकदमा लगाया जाता है, विद्यार्थियों पर रात को दबिश दी जाती है और उनको अंदर किया जाता है। उस विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन 2 गमलों की कीमत तो देख ली, लेकिन जिन सैकड़ों विद्यार्थियों पर मुकदमा लगाया, क्या उन विद्यार्थियों का भविष्य नहीं देखा? जिस विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का भविष्य सुधारा जाए, उन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। यह सरासर गलत किया। विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया होती है, ऑटोनोमस बॉडी है। अगर विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, उसका प्रोक्टर बोर्ड होता है। प्रोक्टर में कमेटी में वो विषय जाता है, कमेटी गठित होती है और जो भी घटना होती है उसके बारे में लिखित तौर पर उन छात्रों से उनकी बात रखी जाती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रातों रात ये एक्शन लेकर अपना प्रदेश के सभी छात्रों को और अपनी इमेज दिखा दी कि किस प्रकार से वो छात्रों के खिलाफ है। साथियों, मुझे आज भी याद है पीएम श्री स्कूल का हरियाणा में उद्घाटन कर रहे थे और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। प्रदेश भर के सभी प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सभी अधिकारी वहां पर बुलाए गए थे। शहीद आजम भगत सिंह के विचारधाराओं पर चलते हुए हम कुछ साथी वहां पर पहुंचे, क्योंकि उस समय सरकारी स्कूल बंद किए गए थे। जैसे अभी पप्पू यादव जी ने बताया कि किस नेता का छात्र, किस नेता का बेटा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसी को लेकर जहां एक साथ सरकारी स्कूल बंद किए जाते हैं और दूसरी तरफ अपने नाम से स्कूल खोले जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर और प्रदेश भर की छात्राओं के लिए हमने काफी कुछ सालों से आवाज उठा रखी थी कि हर एक गांव से किसानों की जो बेटी है, मजदूरों की जो बेटी है, जो शिक्षण संस्थानों में आती है, उनके लिए फ्री में बसें चलाई जाएं। और हमारी मांगे मान भी ली थी। रक्षाबंधन के टाइम 3 साल पहले हमारी वो बातें भी मान ली थी, लेकिन वो एक जुमला था। उन्हीं मांगों को लेकर और साथ ही साथ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 10 गुना फीस बढ़ा दी थी। ऐसे काफी मुद्दे थे, इनको लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास ऑडिटोरियम में गए, जहां पर 3000 शिक्षाविद वहां पर बैठे थे। उन सभी के बीच में उठकर हमने 2 साथियों ने मुख्यमंत्री की तरफ पर्चे फेंके और कहा, मुख्यमंत्री जी पिछले 6-7 बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपकी पुलिस हमें पकड़ती है और गिरफ्तार कर अंदर डाल देती है। हमने क्या दोष किया है? हम विद्यार्थियों की तो मांग लेकर आपके पास आ रहे हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने स्टेज पर कहा, हम फिर से पकड़ेंगे और फिर से डालो। फिर से उन्होंने हमें पकड़ा और फिर से जेल में डाला। साथियों, 7 मुकदमे हम पे लगाए केवल छात्रों की मांग लेकर। हमारा कोई पर्सनल मामला नहीं था। रही ऑडिटोरियम की बात, इसी विश्वविद्यालय में पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और दिल्ली के उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का हमने कार्यक्रम तय किया और छात्र संवाद के तहत हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन से ऑडिटोरियम की मांग की कि हमें ऑडिटोरियम दिया जाए। 2 दिन तक वो हमें गुमराह करते रहे, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन एक दिन पहले छात्रों को रात को, जहां इस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के जो छात्र थे जिन्होंने ऑडिटोरियम की बुकिंग के लिए कहा था, पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। और उसके 3 दिन बाद
यहाँ शिक्षा मंत्री का एबीवीपी द्वारा कार्यक्रम किया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो सभी अपने सरदारी और यहाँ पर पंचायत और जितने भी छात्र संगठन हैं सभी से सुझाव देना चाहता हूं, जब तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे इसी तरह से सभी छात्र संगठनों को सरकार की इन क्रूरतियों को सहन करना पड़ेगा। मैं इस चीज की सराहना भी करता हूं, इनसो वो छात्र संगठन था जिसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। और हमें उम्मीद भी थी, चाहे हम किसी और अन्य दल से हो, हमें उम्मीद थी कि अब सरकार में आए हैं तो छात्र संघ चुनाव भी होंगे। कई बार दुष्यंत जी जब डिप्टी सीएम थे हमने मिलने का प्रयास भी किया, 2-3 बार पुलिस ने हिरासत लिया, फिर प्रदीप जायसवाल जी ने भी हमें मिलवाया और सर ने भी कहा हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि प्रदेश भर में हम सभी को छात्र संघ चुनाव की मांग करनी चाहिए और जो 10% फीस सभी विश्वविद्यालयों में हर साल बढ़ रही है इसको लेकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम अपने संगठन की तरफ से इस संयुक्त मोर्चा को आश्वासन देते हैं, जहां भी हमें खड़े करेंगे, जो भी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे हम उसे तहे दिल से निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक धनखड़ जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से सरकार और वाइस चांसलर के रवैये को पंचायत के बीच में रखा।